पितरों की बहुत ही सुंदर कहानी। इस कहानी को समझकर सुनने वालों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारे घर के पितर प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। एक बार की बात है, कनाकता का दिन आया तो स्वर्ग में बैठेड़ा बड़ा पितर देवता सारा छोटा पितरा ने बोलिया कि आज से कनागत शुरू हो गया तो थे सब आप का घर आ जाओ, आराम से जीम चूट कर और आपका परिजना ने खूब आशीर्वाद दे और वापिस से स्वर्ग पधारो। अब वे सब पितर देवता धरती पर आ गया और आपका जीम चूट कर और स्वर्ग पधारा। अब स्वर्ग में 16 दिन के बाद में जब वे आया आपके घर आ तो बड़ा पितर देवता आसन लगार बैठे जा और सारा छोटा पितर नीचे बैठे जा। तो बड़ा पितर देवता एक एक से पूछ रहे जा कि भाई तू कहीं खा रहा हो, तू कहीं खा रहा हो, तू कहीं खा रहा हो। तो कोई बोले मैं तो कंगन खा रहा हो, मैं बर्फी खा रहा हो, मैं मालपुआ खा रहा हो, मैं मूंगथाल खा रहा हो, मैं रबड़ी खा रहा हो, मैं खीर खा रहा हो। जो जो भी वे चीजा खा रहा वह सब चीजा को वे सब आप नाम बता रहे जा। अब एक पितर बेचारो सुन सुनकर दुखी हो रहे हो और चुपचाप बैठे हो कोना में। तो उसे पितर देवता पूछा कि भाई तू काई खा रहा है। तो वो छोटो पितर बोलियो कि भाई मारा बेटा बहु मन का तो बहुत अच्छा है, लेकिन कही चे वहां की बहुत गरीब परिस्थिति है। तुम्हारी बहू तुरई फली और काचरी की सब्जी बना खिलाई ची और वही मैं खा रहा छू। तो बड़ा पितर बोलिया कि कोई बात को न, मैं आशीर्वाद देवा चा थारा बेटा बहू ने कि सुख संपत्ति और वैभव वहां का घर में खूब हो जावे और अगली साल तू भी खूब बढ़िया जीम राजे। पितरा को मुंह होवे तो छोटो सोचे लेकिन आशीष खूब दे छे। तो सारा पितर देवता उका बेटा बहू ने खूब आशीर्वाद दिया और वो दिन से ही उका बेटा बहू को काम बहुत बढ़िया चालवा लग गयो। खूब अंधन का भंडार हो गया, खूब मोटर गाड़ी बंगलो सब हो गया वहां का। एक साल में खूब बढ़िया हो गया वे। अब वे अगली साल कनाकता का दिन आया तो बेटो बोलियो कि मैं हमारा पिताजी को जो बहुत बढ़िया कनागत निकालूला और कम से कम 11 बामणा न जिमाऊला और पूरा गांव में नो तो दूंला। हमारा पिताजी को बहुत बढ़िया जीवनो करबो चाहूं तो अपना काई की भी कमी को न। तो उसकी पत्नी बोली कि देखो जैसी बात है, अपना पितर देवता तो वही तोरे काचरी फली की सब्जी से ही राजी हुए है। तो देखो मैं तो वही जिमाऊंली और नया नया चोचलाबाजी करवा की जरूरत को न। तो वो बोले भाई ठीक है यह बात है। तो अब वह तो वही तोरू काचरी फली की सब्जी बना और जिमा दी। अब वे पितर देवता वे जिम छूट कर बेचारा आपका चले गया। अब भाई 16 दिन पूरा हुआ और तो बड़ा पितर देवता भाई सभा लगाकर बैठा। एक एक से पूछा भाई तू कहीं जिम रहे हो, तू कहीं जिम रहे हो, तू कहीं जिम रहे हो। सब आपका नाम बता दिया। अब वो पितर देवता ने पूछा भाई तू अब भी क्यों उदास बैठे हो जाए, तो अब कहीं जिम रहे हो तू। तो बोले हमारी बहू तो वाई काचरी फली तोरियों की सब्जी बना खिलाई ची। बोले कि अच्छा यह बात है। तो बोले पहली तो थारा बेटा बहू तन का ही गरीब था, लेकिन अब तो वे मन का ही गरीब छे। तो तन का गरीब को तो इलाज हो जाए लेकिन मन का गरीब को इलाज को नो वे। वही क्षण पितर देवता आपकी सारी जो भी वहां सुख संपत्ति दिया था सारी वापस ले लिया। अब वे तो बिल्कुल गरीब परिस्थिति में हो गया। अब वे पंडिता से पूछा कि भाई काई बात है, माँ का घर में अब साल भर पहले तो इतना बढ़िया हो गयो जो कि माँ की तो खूब दरिद्रता ही दूर होगी थी 7 पीढ़ी की, लेकिन यो एकदम से काई हुई माँ का तो खा बना दाना ही कौन है। तो पंडित जी देखा पूछा बोले काई हुई हो। बोले यो कनाकता से मैंने अच्छो हुई जो और अब माँ के साथ यही दूसरे में ही बुरो हो गयो। तो बोले वो कि ये था कहे ना पितरा की कृपा छी था, पर जब था की गरीबी थी तब कोई बात कौन छो, लेकिन आज था का पास सब कुछ होता सा तरवी थे था का पितरा ने भूखा ही अहिया ही भेजा। पितरा को मुंह छे न चावल का दाना से भी छोटो हो जाए, लेकिन वे आशीष छे न करोड़ों करोड़ों देर जा छे। तो अगर था को पितरा को काम, अगर था को कनाकता में कोई काम बिगड़े छे तो थे समझो कि था का घर का पितर नाराज छे, और अगर था को कोई काम कनाकता में सुधरे छे
तो थे या समझो कि यो पितरा को आशीर्वाद छे। तो फिर वो माफी मांग्यो, पितर देवता से नाक रगड़ो, माफी मांग्यो। फिर वो खूब अच्छी तरह दाग तितकी हाथ आई तो खूब बढ़िया झीमणो करो और कनाकता में भी बहुत बढ़िया झिमायो। तो फिर उसे सारा पितरदेव प्रसन्न होकर उन्हें वापिस से खूब बढ़िया बना दिया और खूब धन का भंडार हो गया, खूब सुख संपत्ति वैभव सब खूब हो गया। तो भाई यही बात है कि पितरा की था पर कृपा है, ये बात को पतो कहीं चाले, पितर था से नाराज छे को कहीं पतो चाले। कनाकता का टाइम में कोई भी अच्छो काम कौन करे, लेकिन अनचाही आपने कोई खुशखबरी मिले, कोई आपनो अनचायो काम बन जावे तो समझो कि आपने पास पितरा की कृपा है। और यदि आपना मन में उच्चाटन रहे, घर में कलेश रहे, बिना बात में झगड़ा होवे या हर जगह से बुरी बुरी खबर मिले तो समझो कि अपना घर का पितर नाराज है। पितर 16 दिन के लिए आज है, वहां राजी खुशी खूब ध्याओ मनाओ और आराम से वहां राजी खुशी विदा करो। पितर जब दुखी हो जाए तो एक एक आंख से 100 आंसू दुख का बरसाव जाए, लेकिन जब पितर प्रसन्न हो जाए तो वही आंखों से हजार हजार आंसू सुख का पड़ गिरे छे वहां का, और उसे सुख शांति वैभव अपना घर में आ जाए। तो थे कोशिश करो कि या 16 दिना में था से जो भी भूल हुई हो आपका पितरा से माफी मांगो, पितरा ने खूब ध्याव मनाओ ताकि वे अच्छी तरह खुश हो, आपका बेटा बहू ने आपका परिवार का जना ने सबने खूब आशीर्वाद दे और वापिस आपका राजी खुशी स्वर्ग धाम पधारे। पितरा की कहानी अच्छी लगी हो तो हे पितर देवता सबकी रक्षा कर जो, कहता की सुनता की उठता की बैठती हुकारा भरता की सबकी रक्षा कर जो। जय हो पितर देवता।